वहीं गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का ऐलान भी किया। बता दें कि सीएम ने सोमवार को 3 मुख्य परियोजनाओं का आगाज किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रदेश के लिए 600 ई-रिक्शा की घोषणा रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के संचालन से प्रदेश में प्रदूषण की दर में कमी आएगी। इस मौके पर उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई है। क्योंकि हम देखते हैं पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण की जो बातें, चाहे वो दिल्ली में है या एनसीआर में है, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे महानगर में लगातार कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर उस प्रदूषण को दूर करना, पर्यावरण को बनाकर रखना, जो भी उसके कारण है, एक एक करके हमको उस पर ध्यान देना होगा, उसको दूर करना होगा। वाहन का प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी आबादी ज्यादा होगी, जितना वाहनों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। तो इसको युग के अनुरूप इसमें परिवर्तन करना, आज के प्रोजेक्ट का नाम भी परिवर्तन रखा गया है। तो ये परिवर्तन सदा सदा हम करते चले आए हैं। आखिर मनुष्य की इस विकास यात्रा में परिवर्तन हमेशा होते हैं, तो ये परिवर्तन आज हम कर रहे हैं। आदि मानव अपने पैरों पर चलना शुरू हुआ था, फिर उसने रास्ते बनाए और फिर उसने पशुओं का सहारा लिया, पशुओं की गाड़ी का सहारा लिया, तांगा बनाया, फिर कोई मोटर बनाई, साइकिल बनाया, फिर पेट्रोल का याद हुई। पेट्रोल के आविष्कार के समय तो क्रांति आ गई, सारे देश में, दुनिया में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चलने लगी। लेकिन दुष्परिणाम उसका प्रदूषण भी हुआ। उसको दूर करने के लिए आज बिजली जो बनी है, एनर्जी जो बनी है, उस एनर्जी के कारण से, बैटरी के कारण से हम अपने इन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को अब ई मोटर पर, ई वाहन पर लेकर के आ रहे हैं, ताकि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए। जिसको कहना चाहिए स्मार्ट गुरुग्राम, इसमें हम एक पोर्शन में, एक जोन में कर रहे हैं। हमारा आगे निशाना, हमारा टारगेट पूरे गुरुग्राम का ही नहीं बल्कि अन्य महानगरों का भी है। उनमें भी इस ई रिक्शा को, और ई रिक्शा तो पहले भी चल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं मिक्सअप होकर चल रही हैं। यहाँ तो पूरा जोन, उस जोन में अन्य कोई रिक्शा पेट्रोल डीजल की नहीं चलेगी, केवल ई रिक्शा ही इस जोन में चलेगी। और एक एक जोन करते हुए बहुत जल्दी हम पूरे गुरुग्राम में 5000 ई रिक्शा चलाने का हमारा टारगेट है, और लगभग 5000 ही पहले चलती, उन सबको रिप्लेस कर देंगे। और इस रिप्लेसमेंट में विभिन्न कंपनियां आएंगी। पुराने जो रिक्शा हैं उनको हम सहयोग भी करेंगे, उनको सब्सिडी भी देंगे। उनको जो पुराना रिक्शा है, इसका जो इसके कबाड़ की भी भले कीमत कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगी, और कुछ लोन की आवश्यकता होगी बैंकों से, उनको लोन भी लेकर के देंगे। नगर निगम भी इसमें सहायता करेगा, ताकि किसी व्यक्ति को अपने वाहन को बदलने में कोई कठिनाई ना आए। प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में कहा है कि जितना हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उनको एनसीआर में 10 वर्ष के बाद किसी वाहन को नहीं चलने दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा काम इस ये जो पुराने वाहन हैं, इनका जो कचरा है, इसका उपयोग हम उसका परिवर्तन करके, मेटल में परिवर्तन करके उसका भी उपयोग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम देश में होने वाला है। तो इस प्रदूषण को समाप्त करके पर्यावरण की ओर आगे बढ़ने के लिए आज का ये प्रोजेक्ट, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना में से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं, और दूसरी लहर जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। हमारे प्रोटोकॉल में भी हमने बहुत ढील दी है, बहुत ढील दी है। यात्रा की कोई राजनीतिक मायने भी है? नहीं, कोई राजनीतिक मायने नहीं है। आखिर कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नई एक घटना होती है, तो वो यात्राएं निकलती हैं, और वो यात्रा पहले भी निकलती रही है, आज भी है, आगे भी निकलेगी। आखिर किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए गांव के लोग या वहाँ के उस इलाके के लोग सम्मानित करते तो अच्छा। सर, क्या लगता है कि इस यात्रा के जरिए राव इंद्रजीत सिंह की जगह जो है उनको दी जाने की कोशिश है, या विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है बीजेपी? मायने निकालते रहो, लेकिन हर युग में नई पीढ़ी के लोग आगे आते रहे। अब